हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो एक्यूरियस। कुंभ, ये आपका रीडिंग है। ये जो रीडिंग है ना, ये 16 मई 2023 से लेके 31 मई 2023 तक के एनर्जी के ऊपर आपका 3 कार्ड का रीडिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर एनर्जी के ऊपर फोकस रहेगा आपका लव रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ के ऊपर। बाकी स्पिरिट की जो भी सारे मैसेजेस होंगे वो डायरेक्ट आप तक पहुंचा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। चलिए देख लेते हैं एक्यूरियस क्या आ रहे हैं आपके मई के महीने में। ओके, वाओ, लॉयल हार्ट, ये आपका पास्ट एनर्जी है। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल। आपका प्रेजेंट इज बाय द बुक एंड आपका फ्यूचर इज ऑर्फन। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है, देखो ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड का बहुत मीनिंग है। इसका एक मीनिंग तो है कि जैसे आप अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश हो, बट दूसरा जो मीनिंग मुझे यहाँ पे लग रहा है, एज इफ यू आर मिररिंग योर सेल्फ। यू आर मिररिंग योर सेल्फ। अब मिररिंग की क्या ज़रूरत होती है? जैसे अक्सर क्या होता है, हम दूसरों की खमियाँ, दूसरों की नेगेटिविटी बहुत आसानी से समझ पाते हैं, बट हम अपने आप को एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, नहीं जज कर पाते हैं। हमारे लिए हम खुद सबसे बढ़िया है, बट इसीलिए कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसे कैरेक्टर हमारे ज़िंदगी में ऊपर वाला भेजते हैं जो हमारी तरह ही होते हैं और हमारे मुंह पे आके मिररिंग इफेक्ट देते हैं। तब हम लोगों को रियलिटी चेक मिलता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी पास्ट में ऐसा ही कुछ हुआ है एंड प्रेजेंट में बाय द बुक आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो कि जो कि आप कुछ फॉलो करना या फिर कुछ सीखना, कुछ ट्रेडिशनल वे में कुछ करना, ऐसा लग रहा है। बट फाइनली ऐसा लग रहा है मे बी कुछ लॉस, बड़ा लॉस हो सकता है। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है हनुमान। ये कार्ड अपने आप में बहुत कुछ है। हनुमान, राम जी का भक्त। ये अगर किसी के सामने नतमस्तक हुए है वो श्री राम और हनुमान, ये दोनों जैसे प्रभु को जगत में लाने के लिए, उनको इस्टेब्लिश करने के लिए भक्त का आना ज़रूरी है। ठीक उसी तरह हनुमान अगर नहीं होते तो राम को कौन जानते। वैसे ही एक बार हनुमान जी को राम जी पूछ रहे हैं कि हनुमान, तुम हमें कैसे देखते हो? तो हनुमान जी बोल रहे हैं, अगर मैं बॉडी कॉन्शियसनेस से आपको देखता हूँ तो मुझे लगता है आप प्रभु हो और हम दास हैं। बट जब हम सोल कॉन्शियसनेस से आपको देखते हैं तब लगता है एक बड़ा रोशनी का एक छोटा सा स्फुलिंग हूँ मैं। आप वो बड़ा रोशनी और हम है वो छोटा सा स्फुलिंग। और जब सच्चाई की आंखों से आपको मैं देखती हूँ तब प्रभु आप में और मेरे में कोई अंतर नहीं। आप में हम समाए और हम में आप समाए हो। कितनी बड़ी बात है। तो मुझे वही लग रहा है जैसे हनुमान जी एक आइडल है। तो ये कार्ड इस रीडिंग में कैसे आते हैं, फिट बैठते हैं, वो हम लास्ट में देखेंगे। फिलहाल लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेके रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। वाओ, दैट्स रियली गुड। अगर आपका जन्म का राशि, लग्न भाव यानी सन, मून, राइजिंग कहीं पे भी कुंभ यानी एक्यूरियस है तो इस रीडिंग के साथ आपका एनर्जी भी रिजोनेट कर सकते हैं। ठीक है। द हाउस, द स्ट्रोक, द जेंटलमैन, एक्यूरियस। और 3 कार्ड लेंगे। मैं चुप हूँ, मुझे मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक साथ कार्ड्स ले लेते हैं फिर एक साथ बोलने लगेंगे। ठीक है ना। बाय द वे, अगर आप नए हो मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय कर रहे हो, मेरी कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, मीनिंगफुल लग रहा है, तो प्लीज़ देर किस बात की है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, तो प्लीज़ थोड़ा सा आशीर्वाद करते हुए जाओ।
ठीक है, चलिए 5 ऑफ सोर्ड एनर्जी, द हर्मिट एनर्जी एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। कुछ अजीब एनर्जी दिख रहा है मुझे, मतलब मिक्स एनर्जी, लॉयल हार्ट, 5 6 7 8। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि एक्यूरियस आपका जो पार्टनर है वो आपसे काफ़ी लॉयल है और इस बात को आप मान ही नहीं पाते हो। आपका पार्टनर आपको आप ही में दुनिया देखना चाहते हैं बट आप मान ही नहीं पाते हो। ये मीनिंग हो सकता है या तो फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ अभी ऐसा चल रहा है जो आपको रियलिटी चेक दे रहा है, जो आपको मिरर इफेक्ट के थ्रू आपकी ज़िंदगी में आपकी कुछ की हुई पास्ट में आपकी कुछ की हुई सच्चाई को आप ही के सामने रख रहा है, जो अभी आपको अच्छा नहीं लग रहा है। मे बी इट इज़ रिगार्डिंग योर हाउस, आपका घर, आपका परिवार को लेके आप खुश नहीं हो। यस, एक सेंटेंस में अगर बोला जाए एक्यूरियस, आप खुश नहीं हो, आप मन ही मन ओवर थिंक कर रहे हो, खुद के साथ लड़ रहे हो, जैसे खुद की एग्जिस्टेंस पे आप मरे जा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये कैसा ज़िंदगी है जो हम जी रहे हैं, सब कुछ करते हुए भी कुछ भी ना करने वाला फीलिंग्स क्यों आ रहा है। वाई आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पेक्ट। बट वही आपको ऊपर वाला समझाने का कोशिश कर रहा है, क्या तूने दिया रिस्पेक्ट? क्या तूने जो तू मांग रहा है तो क्या वो तूने रेसिप्रोकेट किया था? कभी दिया क्या? नहीं ना। ओह माय गॉड, पास्ट एनर्जी में बहुत कुछ हो रहा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि आप खुश नहीं हो? कुछ तो है जो आपको शांति नहीं दे रहा था। दिस इज योर पास्ट एनर्जी। कुछ ज़्यादा पास्ट तो नहीं है, मे बी इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल को मुझे ऐसा लग रहा है, अप्रैल। ओके, प्रेजेंट यानी मई का महीने में शायद आप ना कुछ जैसे कुछ फैमिली में होता है ना कि मेन डोंट वर्क। बहुत सारे फैमिली में ऐसे होते हैं कि घर का जो मर्द होता है वो खाना नहीं बनाएगा, वो कुछ स्पेसिफिक काम करते हैं, बाहर का जो काम है, घर में कोई काम नहीं करना, उसके आगे पीछे औरतों को काम करना पड़ता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो शायद आप फॉलो कर रहे थे। यस, वो आप फॉलो कर रहे थे, आपको लग रहा था एंड यू आर फीलिंग प्राउड, लाइक आपको एक अंदर से एक सेटिस्फेक्शन आता था, देखा मेरे को तो कुछ नहीं करना होगा। हाँ, अरे हम रोज़गार करते हैं, जो खा रहे हो ना वो मेरे रोज़गार का है, ऐसा टाइप का एक ईगो सेटिस्फाइंग दिमाग लेके आप बैठे रहे थे। आप हो सकते हो या तो आपका पार्टनर हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ मंत्र आप जपते थे, और ये आपका दोष नहीं है, ये द स्ट्रक्चर ऑफ द कम्युनिटी जहाँ पे आप बड़े हुए हो, शायद सेम स्ट्रक्चर्स, सेम मेंटालिटी के आपके फादर थे, आपके फादर थे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे, तो ये एक चलती हुई ऐसा सेम मेंटालिटी के फैमिली में शायद आप बड़े हुए हो, जहाँ पे अक्सर आदमियों को भगवान के बाजू में ही बिठाया जाता है, लाइक पति परमेश्वर, ठीक है। बट आज के ज़माने में ना, अगर तुम भी कमा रहे हो तो तुम्हारे बीवी भी कमा रहे हैं, हो सके तो शायद तुमसे ज़्यादा कमा रहा है। अगर तुमसे ज़्यादा कमा नहीं रहा है तो मे बी शी इज़ मैनेजिंग द होल फैमिली। आज के न्यूक्लियर ज़माने में एक बच्चा, एक पूरा परिवार का ख्याल रखना, एक पूरा फ्लैट का या घर का देखभाल करना, सब कुछ का मेंटेनेंस, ये वो, बच्चे का स्टडी, उसका ट्यूशन, ये मतलब अगर एक औरत सब कुछ देख रहा है ना तो शी बिकम्स दशभुजा। तो उसके सामने तुम 10 रुपए कमा के क्या खुद को सेटिस्फेक्शन देने का कोशिश कर रहे हो? मेरा कहना का मतलब वही है कि जो सिस्टम में तुम बड़े हुए हो, अगर वही को लेके तुम रह रहे थे ना, तो शायद इसीलिए
तुम खुश नहीं थे. सो नाउ यू आर थिंकिंग टू गिव अ न्यू बिगिनिंग, अ न्यू थॉट प्रोसेस. एक नई तरीके से कुछ शुरू करने का आप सोच रहे हो. एंड द हर्मिट, शायद नहीं, मतलब कर नहीं पा रहे हो, ले नहीं पा रहे हो. मे बी यू आर ऑफ 50 years old. अब 50 साल से जो सोच के समझ के करके आए हो वो 5 दिन में चेंज नहीं हो सकता, राइट? आई एम सॉरी, मुझे यही सिर्फ नहीं आ रहा है. और एक चीज़ आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपको घर से, आपके परिवार से, आपका परिवार का कोई बिजनेस है और वो बिजनेस पुरखों से करे आ रहे हैं, दादाजी, बाबा एंड नाउ यू, बट आपको मन नहीं है और सारा घर आपके खिलाफ हो रहा है. क्यों? क्योंकि आपको कुछ नया करना है. यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप. वो कुछ भी हो सकता है. यू वॉन्ट टू बी अ फुचका वाला और अ चाय वाला और एनीथिंग. दैट इज योर ड्रीम. यू वॉन्ट टू लीव योर ड्रीम, बट पेरेंट्स डजंट वांट दैट. पेरेंट्स बहुत दुखी हो गए, आपसे काफ़ी अपसेट है, पूरा परिवार से झगड़ा चल रहा है एंड यू रियली कांट कन्विंस देम कि ज़िंदगी भी मेरा है, सपना भी मेरा है. कैन आई प्लीज़? ये आप कर नहीं पा रहे हो. फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है शायद फाइनली आपको घर छोड़ना पड़े. शायद फाइनली सिर्फ आप अपना परिचय बनाने के लिए, अपना स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए, अपने सपनों को सच्चाई में बदलने के लिए शायद 8 प्लस 2 10 यानी नंबर 1 खुद को उस मुकाम तक खड़ा करने के लिए शायद आपको अपनी दुनिया की चक्का को घुमाना पड़ेगा. व्हील ऑफ फॉर्चून 10 यहाँ पे 5 आया है, यहाँ पे ये कार्ड भी 10 है और ये भी 10 है. कुछ तो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है. क्यूरियस, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक साइलेंट वॉर चल रहा है माँ बाप और बेटे के बीच में. गाली गलौज नहीं हो रहा है मेरे, बट एक, क्योंकि देखो कभी कभी होता है ना, एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल दे रहा है कि जैसे फैमिली में एक प्रेस है, ठीक है, उसमें ज़्यादा रोजगार नहीं होता, बट ये प्रेस शायद फ्रीडम फाइटिंग जो होता है ना, फ्रीडम फाइटर के ज़माने का है. जब हमारे देश स्वाधीनता लाभ किए थे, उस ज़माने से शायद कोई इंसान इस प्रेस को चला रहा है. एंड देन देयर फैमिली, देन देयर फैमिली, देन देयर फैमिली. आज तुम्हारे पापा के पास वो प्रेस है एंड ही फील्स प्राउड. शायद उससे कुछ ज़्यादा करोड़ों का रोजगार नहीं होता, बट वो जो प्रेस्टीज उस प्रेस में है, जो बोलने के लिए चारों इंसान की बड़ी बड़ी आंख देखने के लिए उनको वो जो सेटिस्फेक्शन, वो ही सिर्फ वो कैरी करना चाह रहा है. द वैल्यूज, यू नो. But maybe you want to make your own restaurant. Completely different, दो अलग chapter है, अलग subject है. But definitely you are not in the same boat with your father. तो इसको लेके काफ़ी, but मैं क्या बोलती हूँ, देखो I am an outsider of course, but still कभी कभी ना ऐसी परिस्थिति सबकी ज़िंदगी में आती है. I am not telling you to compromise. I am not telling you. But हनुमान जी आए हैं ना, तो इनका बात सुनता है. जब प्रभु आप ना, थैंक यू, स्पिरिट बोल रहे हैं जैसे आप सोल कॉन्शियसनेस में थोड़ा आ जाओ, थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा अंदर डिग करो. देखो तुम्हारा पैशन, तुम्हारा रेस्टोरेंट या तुम्हारा जो भी काम, फोटोग्राफी, जो भी तुम्हारा पैशन है, सपना है, ज़रूर करना. क्या उस पैशन को फॉलो करते करते भी तुम इसको थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हो? क्या इसको पूरा बंद करना ज़रूरी है? क्या तुम्हारा पापा का ये जो प्राइड है, ये जो अहंकार के साथ वो इतनी पुरानी कहानियों को बार बार लोगों को सुनाते हुए मज़े लेते हैं,
इसको बचाने के लिए कभी तुमने सोचा? सोच को ना भी बदलना पड़ता है, नो। मेरे ख्याल से तुम ऐसे करके सोच रहे थे, ओ आई विल थिंक अबाउट माई पैशन, आई विल वर्क ऑन इट, वाई यू पीपल डोंट अंडरस्टैंड माई थिंग्स एंड ब्ला 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 ब्ला। ऐसे करके सोच के देखो, शायद दोनों हो जाए, शायद दोनों को तुम अचीव कर सको। हाँ, यही कहना है और कुछ नहीं। रियली टफ। आई विश यू द बेस्ट लक, गुड लक। मैं भी भगवान से प्रे करूँगी कि तुम्हारी पापा भी मान जाए और तुमको भी दूसरा रास्ता मिल जाए, ताकि बाप बेटे में कोई दरार ना पैदा हो। सपना, पैशन सब कुछ रह जाएगा, बट रिश्ते में दरार आ जाते हैं ना, तो कोई काम में ना वो मीठापन नहीं रहेगा। पहला रिश्ता फिर काम। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहो, खुश रहो, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।